हेलो फ्रेंड्स, मुनाफे के मंत्र में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हर रोज आपको एक ऐसी चीज बताते हैं जो आपके ट्रेडिंग के काम आए। जी हाँ, डूज और डोंट्स की ये सीरीज आप देख रहे हैं मुनाफे के मंत्र पे। और आज का जो दो टॉपिक हैं वो है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। देखिए, आपकी इंस्टिंक्ट जो होती है वो आपको बता देती है कि आप ठीक काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। बहुत पावरफुल होती है। अगर आप जीवन में कोई भी काम, वैसे भी शेयर बाजार के अलावा भी अगर आप सोचें कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर की एक आत्मा होती है जो आपको बता देती है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे होते हैं। कई बार आप देख रहे होते हैं, आप गाड़ी चला रहे होते हैं और आपको लगता है अरे यार, मैं गलत रास्ते पे हूँ। लेकिन अगर आप उस समय उस इंस्टिंक्ट की नहीं सुनेंगे तो आप निकल जाएंगे बहुत आगे, और आप गलत रास्ते पे जाएंगे तो फिर आपको पता है क्या होगा। तो अपने इंस्टिंक्ट की ज़रूर सुनिए। देखिए, ट्रेडिंग में ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर अंतरात्मा जो आपको बता रही है वो उसकी आप सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। तो कभी-कभी आपका ट्रेड आपके फ़ेवर में नहीं होगा। तो ये आपकी इंस्टिंक्ट आपके साथ देगी और आपको ये गाइड करेगी, वो बता रही होगी। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं-नहीं, मैं ज़्यादा बड़ा हूँ। आपकी इंस्टिंक्ट से ज़्यादा आप बड़े हैं। आपको लगेगा कि ये तो मैंने इतनी मेहनत करके रात भर में जगा था और इतने सारे अखबार पढ़े, इतनी सारी बैलेंस शीट पढ़ी, तो मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? तो देखिए, आप गलत हो सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है शेयर बाज़ार में। अपनी इंस्टिंक्ट को सुनिए। ये ही सही साबित होगी, देखिएगा आप एट द एंड ऑफ द डे। तो इमोशंस को कंट्रोल करिए, ये हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था, पिछले सीरीज़ में आपको बताया था, और उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको टेक अप किया जाए। तो ज़रूर सुनिएगा अपने इंस्टिंक्ट को, और ये आपको हमेशा बचाएगा, ध्यान रखिए। जीवन में भी आपका इंस्टिंक्ट आपको बचाता आया है, बचपन से आज तक। आपने अगर कभी गलत जा रहे होंगे, आपको याद होगा आपके इंस्टिंक्ट ने आपको बचाया है। ऐसे ही अगर आप मुनाफे में भी आ रहे होंगे, आपके अंतरात्मा से एक आवाज़ आ रही होगी, यार बुक कर लेते हैं, पता नहीं नीचे तो नहीं आ जाएगा। ये हुआ भी होगा आप लोगों के साथ, आई एम श्योर। तो इसकी ज़रूर सुना करिए, ये अच्छा है। और कभी भी ये गिला मत करिएगा कि ये शेयर मेरे बेचने के बाद बढ़ गया, अरे! मैं और पैसा बना सकता था। आप उसको हटा दीजिए, उसको देखना छोड़ दीजिए फिर, तो आपको ज़्यादा सुख होगा। वरना क्या होता है, कभी-कभी आपको लगेगा अरे यार, और ये फिर आपको फिर आपकी इंस्टिंक्ट को सुनने ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको तभी सही लगेगा जब आप दरअसल इसकी सुनेंगे और उसके बाद आप इसी को फ़ॉलो करेंगे। तो ट्रेडिंग में ये सुनना और समझना, देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इंस्टिंक्ट को सुनें। दूसरा टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड। ध्यान रखिए, ये आपने कई बार कई एक्सपर्ट्स को ये लाइन बोलते हुए सुना होगा, ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड। अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है और आप ये सोच रहे हैं ये ऊपर पता नहीं क्यों जा रही है, इसको शॉर्ट कर देते हैं, तो आप गलत हैं, आप सोचिए। और ख़ास तौर पर 200 दिन के डेली मूविंग एवरेज के ऊपर कोई चीज़ हो, अब ये 200 डीएमए मैं आपको आराम से आगे समझाऊँगा अगले कुछ एपिसोड्स में। ये भी बहुत सिंपल है। तो उसको तो कतई शॉर्ट नहीं करिएगा। ध्यान रखिए, जो बुल्स होते हैं वो 200 डीएमए के ऊपर रहते हैं, और जो बेयर्स होते हैं वो 200 डीएमए के नीचे रहते हैं। ये रूल है, थंब रूल है। तो कोई चीज़ बढ़ रही है, 200 डीएमए के ऊपर कारोबार कर रही है, और आप सोच रहे हैं कि आपने नहीं खरीदा, अब आप इसे बेच दें, ये गलत होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड। आप उससे दोस्ती कर लीजिए एक बार। वो 200 डीएमए के करीब वापस आ जाए तो खरीद लीजिए उसको। अ, वो उसको आपको बेचना नहीं है, उस ट्रेंड है। कोई अगर इसका एक उदाहरण देता हूँ आपको। कोई अगर सेक्टर मजबूत है, ऑटो सेक्टर समझ लीजिए, जैसे नतीजे अच्छे आ रहे हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, मंथली सेल्स की बिक्रियाँ बढ़ती जा रही हैं, और आप कहें यार ये तो मैंने खरीदा नहीं, ये तो मेरा रह गया, अब मैं इसे बेचकर पैसा बना देता हूँ, तो वो गलत स्ट्रैटेजी होगी, ध्यान रखिएगा। बहुत-बहुत मजबूत स्टॉक्स हैं जो भाग रहे थे पिछले कुछ दिनों में, आप सोचें अब इनको गिर जाना चाहिए। तो देखिए, आपके सोचने से गिरेंगे नहीं, आप बेचेंगे इसलिए गिरेंगे नहीं। वो जब उनको गिरना है, कोई फंडामेंटल चेंजेस होंगे तब वो गिरेंगे, या उनमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन आपको उनको, देखिए, उनको क्वेश्चन नहीं करना है कभी भी शेयर बाजार में। तो ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड, ये अगर आप थ्योरी को फॉलो करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड, और हमेशा ध्यान रखिए अपनी इंस्टिंक्ट को ज़रूर सुनिए। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।